हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश नर्सिंग एग्जाम के बारे में। तो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग एग्जाम होता है इसका पूरा नाम है स्टूडेंट्स पीएनएसटी के, या स्टूडेंट्स प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। मध्य प्रदेश में स्टूडेंट जो नर्सिंग एग्जाम होता है ये साल में 2 बार या स्टूडेंट साल में 1 बार कराया जाता है। तो स्टूडेंट्स 2 बार कब होगा? जब स्टूडेंट्स आपके डीएचएस कॉलेज और स्टूडेंट्स आप लोगों के डीएमई कॉलेज, या स्टूडेंट्स एक मेडिकल कॉलेज होता है, एक स्टूडेंट्स आपका हॉस्पिटल वाले जो कॉलेज होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स मेडिकल में जो बच्चियां ट्रेनिंग करने जाती हैं मेडिकल कॉलेजेस में उन्हें डीएमई कहते हैं, और जो बच्चियां स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में जाती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए उन्हें हम लोग डीएचएस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कई बार अपने अलग अलग एग्जाम करवाते हैं, मतलब डीएचएस वाले कॉलेज वाले कहते हैं कि हम अलग अलग एग्जाम कराएंगे, डीएमई वाले कहते हैं कि हम अलग एग्जाम कराएंगे। तो इन दोनों के पेपर फिर जो है हर 6-6 महीने में होते हैं, साल में 2 बार हो जाते हैं। जब ये स्टूडेंट्स दोनों साथ में मिलकर कराते हैं तो फिर स्टूडेंट साल में 1 बार पेपर होता है। अभी का जो पेपर होगा स्टूडेंट्स वो संभावित है कि दिसंबर 2023 में स्टूडेंट्स अभी पेपर हो सकता है एक, और इसके बाद में स्टूडेंट्स फिर जो 24 वाला एग्जाम होगा ये स्टूडेंट्स फिर आप लोगों का जून जुलाई में फिर 2024 के समय में होगा। तो आप तैयारी में लग जाइए स्टूडेंट्स। एक मौका आपके पास में दिसंबर वाला है और एक मौका आपके पास में जून 2024 वाला है, आसानी से आपका एग्जाम निकल जाएगा। यदि हम सिलेबस की बात करें स्टूडेंट्स तो 150 नंबर का आपका जो पेपर होता है। आपको जो समय स्टूडेंट्स वो 180 मिनट का मिलता है जिसमें स्टूडेंट्स आपको पेपर हैंडल करना होगा। अब यदि हम बात करें स्टूडेंट सिलेबस की तो आप लोगों से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी में दोनों चीजें पूछी जाएंगी, और जनरल इंग्लिश है। यदि स्टूडेंट्स हम फिजिक्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिला के 30-30 नंबर की, दोनों मिला के 60 नंबर की आपकी बायोलॉजी आएगी, और 30 नंबर का स्टूडेंट्स आपसे जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स टोटल आपका जो नंबर है, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आप लोगों की, आपको पूरे 150 क्वेश्चन अटेंड करके आना होगा। कट ऑफ की बात करें यदि स्टूडेंट्स तो यदि आपके 90 से 100 नंबर यदि आते हैं या इससे ऊपर आते हैं तो आप जो चाहेंगे वो कॉलेज आपको मिलेगा, आप टॉप रैंक में अपना, ठीक है, नाम ला सकते हैं। 90 और 100 नंबर यदि आपके आ जाते हैं या इसके आसपास में भी आते हैं तो। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स टोटल सिलेबस डिटेल में, साथ ही साथ में कौन कौन से कॉलेज हैं, डीएमई के कौन से कॉलेज हैं, डीएचएस के कौन से कॉलेज हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए कितनी फीस लगेगी, क्या एज क्राइटेरिया होगा, सब छोटी छोटी बातों की हम आपसे जो है डिटेल में आपको समझा देंगे। तो स्टूडेंट्स फिजिक्स यदि हम बात करें 30 नंबर की है, केमिस्ट्री 30 नंबर की है, बॉटनी 30 नंबर की है, जूलॉजी 30 नंबर की है, और जनरल इंग्लिश आपकी 30 नंबर की है। टोटल यदि हम बात करें 1810 सीटें हैं पूरे मध्य प्रदेश में। तो स्टूडेंट्स डीएमई और डीएचएस दोनों कॉलेज की मिला के। अब यदि आप स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको कॉलेज के बारे में जानना जरूरी है। कॉलेज कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के डीएचएस कॉलेज हैं, याद रखिएगा जब भी डीएचएस वाली वैकेंसी आएगी तो स्टूडेंट्स कॉलेज कौन से मिलेंगे आपको? शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय आपको जबलपुर मिलेगा, उज्जैन मिलेगा, देवास मिलेगा, सतना मिलेगा, रायसेन मिलेगा, दतिया मिलेगा, विदिशा मिलेगा, झाबुआ मिलेगा, मंदसौर मिलेगा, छिंदवाड़ा मिलेगा और बालाघाट मिलेगा। स्टूडेंट्स आपसे सीधी कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है, शासकीय नर्सिंग कॉलेज राजगढ़ है, नरसिंहपुर है, सिवनी है, रतलाम है, खंडवा है और अनूपपुर है। ये 18 कॉलेज हैं स्टूडेंट्स, जहां पर हर कॉलेज में आपको यहाँ पर 60-60 सीटें देखने के लिए मिल जाती हैं। अनूपपुर में बस 30 सीटें हैं। तो ये आपके डीएचएस कॉलेज हैं जहां पर स्टूडेंट्स यदि आपका सिलेक्शन होता है, यदि आपको ये कॉलेज यदि मिल जाते हैं तो स्टूडेंट्स आपको हॉस्पिटल में जो नर्सिंग दिखाई देती हैं वैसे ही आपको ट्रेनिंग में जाना होगा यहाँ पर। इसके बाद में यदि हम बात करें स्टूडेंट्स आप लोगों से डीएमई वाले कॉलेज की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है डीएमई, डी एम और ये ई, ठीक है, ये फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल, ठीक है, एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को डीएमई कॉलेज यदि मिलते हैं तो स्टूडेंट्स आपके जिलों में जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वहां पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। वो कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे आपको? इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, रीवा है और स्टूडेंट्स आपका सागर है। यहाँ पर आपको पहुंचाया जाता है। यदि स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको व्यापम की वेबसाइट पर कराना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्टूडेंट्स आपको अपनी प्रोफाइल बनवाना पड़ता है जिसे हम लोग बोलते हैं व्यापम की आईडी। मध्य प्रदेश की लड़कियां इस एग्जाम को देती हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 400 रुपए लगेंगे इसके फॉर्म भरने के लिए, और स्टूडेंट्स लगभग 100 रुपए के आसपास में आपको व्यापम की प्रोफाइल बनाने में लग जाएंगे। एसटी एससी ओबीसी वाले यदि आप हैं तो आपको 200 रुपए लगेंगे। ऑनलाइन वाले जब फॉर्म भर देते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें लिखा रहता है भुगतान हो चुका है या भुगतान है कंप्लीट हो चुका है, पेमेंट डन है, ऐसा लिखा जाता है, तो आपको ये पेमेंट भी देना है।
परीक्षा शहर की यदि हम बात करें कि कौन कौन से शहर हैं जहां पर आप पेपर देने जा सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हैं, लेकिन टोटल 52 जिलों में पेपर देने आप नहीं जा सकते हैं। आपको शहर चुनना पड़ेगा, 4 शहर चुनना है, उसमें से जो पहले नंबर में आप सिलेक्ट करते हैं वही आपको मिलने के चांसेस बनते हैं। भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, दमोह है, रतलाम है, सागर है, सतना है, उज्जैन है। ये आप लोगों के शहर है जहां आप पेपर देने जा सकते हैं, हम अपने मनपसंद शहर किसी भी शहर में। इसके बाद में यदि हम सिलेबस पर आ जाएं कि सिलेबस में क्या क्या है, तो स्टूडेंट्स फिजिक्स से स्टार्ट कर देते हैं। आपसे काइनेमेटिक्स पूछा जाता है, गतिकी आपसे पेपर में आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये मेजर टॉपिक हैं। ठीक है, जो इनके जो सब टॉपिक है उनके बारे में नहीं बता रहे हैं, सिलेबस तो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, आपको पूरी तैयारी करना पड़ेगा। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से आपकी डेली 3 घंटे की लाइव क्लासेस लगाई जाएगी। आपको स्टूडेंट्स पूरा कोर्स पहले ही दिन एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दे दिया जाता है मध्य प्रदेश नर्सिंग का, पीएनएसटी का, जिसे आप घर में कभी भी लगाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ में 3 घंटे की क्लासेस वो आपको अलग से मिलेगी, लाइव क्लासेस, और रिकॉर्डेड भी मिलेगी। कोचिंग के हम आपको आईएमपी नोट्स भी देंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी लाइव। जैसा आपका पेपर 150 मार्क्स का आता है, वैसे ही आपके लाइव टेस्ट होते हैं टाइमर के साथ में। आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दिया जाता है घर में प्रैक्टिस करने के लिए। आपको डीपीपी दिया जाता है, डेली प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन। आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। आपकी फुल कोर्स विद रिवीजन के साथ तैयारी करवा के दी जाती है, और जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए तब तक आपकी क्लासेस चलती हैं। आपका जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, पेपर हो जाते हैं, सारी प्रोसेस हम करवा के आपको देते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट जैसे ही फिर काउंसलिंग स्टार्ट होती है, आपके नंबर जो भी आएंगे उस पर हम काउंसलिंग भी आपको करवा के देते हैं। तो पूरी तैयारी हम आपको A to Z करवा के देते हैं, बहुत ही कम फीस में, और फीस भी आप 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे आज ही कांटेक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, और एक दिन की आप फ्री डेमो क्लास लगाकर देख सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी जो हमने आपको बताया है, इसमें आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, और अपना नाम, सब्जेक्ट और एड्रेस बताकर आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं। टॉपिक पर आ जाते हैं, तो स्टूडेंट सिलेबस में हम लोगों से लॉ ऑफ मोशन पूछा जाता है, गति के नियम हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट हमसे पेपर में आता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं, दी मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी हमसे पेपर में आता है, कणों की प्रणाली और कठोर शरीर की गति, एटम एंड न्यूक्लियस हमसे आता है पेपर में, परमाणु, ठीक है, और नाभिक, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म हमसे पेपर में आता है, चुंबकत्व के चुंबकीय प्रभाव, ये हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में हमसे वर्क, एनर्जी एंड पावर आता है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति आता है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमसे पेपर में आता है, जिसे हम लोग कहते हैं भौतिक दुनिया और माप स्थिर विद्युत की। इसके बाद में दी बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमसे आता है, परफेक्ट गैस और गैसों का अनुगतिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का व्यवहार, ये हमसे पेपर में आता है। ऑक्सिलेशन एंड वेव्स हमसे पेपर में आती है, दोलन और लहरें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमसे पेपर में आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ग्रेविटेशनल हमसे पेपर में पूछा जाता है, गुरुत्वाकर्षण जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोगों से ऑप्टिक्स पेपर में आता है, प्रकाशिकी जिसे हम लोग कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हमसे पेपर में आता है, पदार्थ के गुण हमसे पूछे जाते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हमसे पेपर में आता है, पदार्थ और विकिरण की द्वैत प्रकृति या दोहरी प्रकृति पेपर में आती है, थर्मोडायनेमिक्स जिसे हम लोग ऊष्मा गतिकी के नाम से जानते हैं, ये हमसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स ये सब आपको जो टॉपिक बता रहे हैं ये मेन टॉपिक है, इनके अंदर स्टूडेंट्स आपके 200 से 300 टॉपिक है। केमिस्ट्री के यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड हमसे पेपर में पूछा जाता है, पदार्थ की अवस्थाएं, गैसें और तरल पदार्थ, पी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट, ये पूरा पेपर में आएगा आप लोगों से। थर्मोडायनेमिक्स, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ऊष्मा गतिकी का सामान्य सिद्धांत और तत्वों के अलगाव की प्रक्रिया हमसे पेपर में आती है। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट हमसे पेपर में आता है, इक्विलिब्रियम हमसे पेपर में आता है, साम्यावस्था जिसे हम लोग कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है जिसे हम लोग उपसह संयोजी यौगिक के नाम से जानते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोगों से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज आती है, तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता। केमिकल काइनेटिक्स हमसे पेपर में आता है, रासायनिक गतिकी, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमसे पेपर में आता है, रासायनिक संबंध और आणविक संरचना। सरफेस केमिस्ट्री आती है, सतह रसायन जिसे हम लोग कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमसे पेपर में आता है, रसायन विज्ञान की कुछ बुनियादी अवधारणाएं, ये हमको पढ़ना होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोगों को सॉल्यूशन आता है जिसे हम लोग विलियन के नाम से जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है, परमाणु की संरचना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमसे पेपर में पूछा जाता है, विद्युत रसायन जिसे हम लोग कहते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन हमसे पेपर में आता है।
हाइड्रोकार्बन हमारे पेपर में आता है, एल्कोहल, फिनॉल और इथर हमारे पेपर में आता है, पॉलीमर हमारे पेपर में आता है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पर भी बेस्ड हमसे टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के मेन टॉपिक हैं, इनके सब टॉपिक भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में केमिस्ट्री इन एवरी डेली लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में एस ब्लॉक एलिमेंट हमने आपको बता दिए हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमसे पेपर में पूछा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन हमसे आता है पेपर में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक हमसे पेपर में पूछा जाता है। बायोमोलिक्यूल पर बेस्ड हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से बायोलॉजी की, तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी में आप लोगों से स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल संरचना पर लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी व्यू ऑफ सेल पेपर में पूछा जाता है। कोशिकाओं का प्रकाश और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दृश्य पर। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और बायोनोमिकल और ट्रायनोमिकल नोमेनक्लेचर पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 जो वर्गीकरण है उन पर बेस्ड, 5 जगत पर और द्विपद नामकरण और त्रिपद नामकरण पेपर में आता है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजीनियस पेपर में पूछा जाता है। सूक्ष्म बीजाणुजनन और मेगा स्पोरोजीनियस जिसे हम लोग गुरु बीजाणुजनन के नाम से जानते हैं, ये पेपर में आता है। फर्टिलाइजर, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रॉय डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म, ये हमसे पेपर में पूछा जाता है। एंजियोस्पर्म और एंडोस्पर्म में भ्रूण विकास कैसे होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोगों से बैक्टीरियोफेज पेपर में आता है। जीवाणुभोजी जिसे कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया आता है। इसके बाद में इंटरनल मॉर्फोलॉजी हमसे पेपर में आता है। बाहरी आकारिकी क्या होता है। रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर आता है। मानव कल्याण में पौधों की क्या भूमिका है। एंजाइम एंड ग्रोथ हार्मोन हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमारे पेपर में आता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ हमसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। डेवलपमेंट, बॉडी एंड जेनेटिक्स पेपर में पूछा जाता है। विकास, निकाय और अनुवांशिकी। टेक्सोनॉमी, एवोल्यूशन, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी हमसे पेपर में पूछा जाता है। वर्गीकरण क्या होता है। विकास, आर्थिक, प्राणी विज्ञान जगत हमसे पेपर में आता है। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इंग्लिश में, तो हमसे रीडिंग कॉन्फ्रेंसन पेपर में आता है। वोकेबुलरी आती है। प्रीफिक्स और सफिक्स हमसे पेपर में आते हैं। आर्टिकल और डिटर्मिनर हमसे पेपर में पूछा जाता है। टाइम और टेंस आता है। प्रपोजिशन और फ्रेजल वर्ब हमसे पेपर में पूछी जाती है। वॉइस और नरेशन आता है। सेंटेंस और कॉमन एरर पर बेस्ड हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के मेजर टॉपिक हैं। इसके बाद में जो हमने आपको भी बताया है उनके सब टॉपिक स्टूडेंट्स ये हैं, ये आपके फिजिक्स के सब टॉपिक हैं, जिनमें स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो काफी ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स आप लोगों को टॉपिक कवर करना है। ये सभी टॉपिक स्टूडेंट्स आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। हुक के नियम है, यंग मॉड्यूलस है, ये हमने आपको नहीं बताया है। ई और ई अपॉन एम में स्टूडेंट्स रिलेशन है। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है। ये सभी चीजें स्टूडेंट्स आपको पेपर में कवर करना होता है। ठीक है, मैग्नेटिक क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। कूलॉम्स के नियम क्या होते हैं, इस तरीके से बायो सेवर्ट्स लॉ क्या होते हैं, ये सब कुछ, किरचॉफ का नियम क्या होता है, ये आपको पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। तो ये सब टॉपिक हैं आप लोगों के स्टूडेंट्स जो आपको कवर करना है। ये केमिस्ट्री के सब टॉपिक हैं स्टूडेंट्स। वेस्पर थ्योरी के साथ में थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है स्टूडेंट्स आपकी नोमेनक्लेचर के साथ में, आईयूपीएसी के साथ में, बेंजीन एल्डिहाइड के साथ में, डीडीटी, बीएससी, नायलॉन, पॉलीमर, ये सब आपको पढ़ना होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आपके बॉटनी के टॉपिक हैं, ये आपको कवर करना है। मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टॉपिक काफी ज्यादा हैं आप लोगों के, मेजर टॉपिक हमने आपको बताए हैं और ये स्टूडेंट्स आप लोगों को कवर करना पड़ेगा, नहीं तो स्टूडेंट्स आपका पेपर नहीं निकलने वाला है। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करना होगा। यदि स्टूडेंट्स आप कोचिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही कांटेक्ट कीजिए स्टूडेंट्स मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, और स्टूडेंट्स इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपना नाम, सब्जेक्ट और आप कौन से शहर से हैं, और स्टूडेंट्स आप एक दिन की फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं। स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र संस्थान साइंस जोन एकेडमी है स्टूडेंट्स, जो लगातार 22 सालों से नर्सिंग एग्जाम में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दे रहा है। यदि आप भी कोचिंग करना चाहते हैं तो आज ही संपर्क कीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसे इन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।